कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। चलो तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसा कि अभी आप लोगों को टैक्सोनॉमी हम लोगों ने स्टडी किया था, टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसके बारे में जाना, जैसे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को टर्म किसने दिया, है ना, टैक्सोनॉमी होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, वर्गीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ली। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, कितने इसे भागों में किंगडम, जो अब हम किसी एक वैज्ञानिक को लेकर क्लासिफाई करेंगे। तो अरस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो अरस्तु जी ने क्लासिफिकेशन को कितने किंगडम में डिवाइड किया। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में, है ना। तो आज जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाई बहुत ही अच्छा काम किया और अच्छे काम के साथ साथ हम लोगों को बहुत ही अच्छी नॉलेज और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, है ना। जैसा कि उन्होंने अरस्तु को आप लोग क्लास सेकंड थर्ड से या फर्स्ट से ही पढ़ते आए हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि फादर ऑफ साइंस, है ना, फादर ऑफ साइंस, ये जो अरस्तु थे बहुत सारी चीजों के फादर है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि फादर ऑफ साइंस, है ना, फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, है ना। उसके अलावा भी इन्होंने फादर ऑफ साइंस के अलावा भी बहुत सारी चीजों का मतलब अपना लिया, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजों के फादर बने, जैसा कि फादर ऑफ साइंस के अलावा फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, फादर ऑफ जूलॉजी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जूलॉजी क्या होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया है, जूलॉजी साइंस की ब्रांच है, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। उसके अलावा भी एक और थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तीन फादर कौन है? अरस्तु जी हैं, है ना। तो अरस्तु के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अरस्तु ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को कितने किंगडम में डिवाइड किया, ठीक है। चलो, तो जैसा कि अब बात करते हैं अरस्तु ने, तो अरस्तु ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया था, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। और कौन कौन से किंगडम में डिवाइड किया? पहला आपका आता है प्लांट और दूसरा आपका आता है एनिमल्स, ठीक है। पहला आपका आता है प्लांट, ठीक है, प्लांट, और दूसरा आपका आता है एनिमल्स, ठीक है। अब भाई 2 किंगडम में तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल्स। देखिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो आपको हम जानकारी देने वाले हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी देखिए फंसने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया, कौन कौन से? प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लांट और एनिमल्स किंगडम को तो इन्होंने डिवाइड किया, प्लांट में भी क्या हुआ, इन्होंने प्लांट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। प्लांट को इन्होंने क्या किया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला हर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं शाख, ठीक है। दूसरा शर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं झाड़ी, और तीसरा ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेड़। इस तरीके से इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 3 भागों में प्लांट को डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब और ट्री। अब बात करेंगे हर्ब क्या होता है। तो हर्ब जो प्लांट की हरी शाखाएं, स्टेम होती है, तने होती हैं, ठीक है, उन्हें शाख कहते हैं। झाड़ियां आप जानते ही हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है,
सभी लोग वृक्ष देखे हो तो उसमें जो झाड़ियां होती हैं, ठीक है, तो शर होते हैं वो ट्री, वृक्ष मतलब पेड़, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने प्लांट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, हर्ब, शर और ट्री, ठीक है। अच्छा चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे बच्चों बात ये आती है कि प्लांट की हम स्टडी किस में करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है कि प्लांट की स्टडी किस में किया जाता है ना, स्टडी ऑफ प्लांट, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट की स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो प्लांट की स्टडी बॉटनी में, ठीक है, कहाँ पे करते हैं, आपने सुना होगा नाम कि प्लांट की स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बॉटनी में, बॉटनी में, ठीक है। प्लांट की स्टडी कहाँ पे किया जाता है, बॉटनी में किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, है ना, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान जो थे उनका नाम था थियोफ्रस्टस, ठीक है, उनका नाम था, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, ठीक है, ये थियोफ्रस्टस। अब यहाँ पे जो थियोफ्रस्टस थे उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, है ना, वनस्पति के पिता फादर ऑफ बॉटनी इसे कहा गया है, थियोफ्रस्टस को कहा गया है। थियोफ्रस्टस जी ने 3 बुक लिखी थी, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, थियोफ्रस्टस जी ने 3 बुक लिखी थी, उस 3 बुक का क्या नाम है ना, थियोफ्रस्टस ने 3 बुक लिखी थी और उस बुक का क्या नाम है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, ठीक है, थियोफ्रस्टस ने 3 बुक लिखी थी और उस बुक का क्या नाम है भाई, उस बुक का पहला नाम है प्लांटेनम, प्लांटेनम, ठीक है, क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम, ठीक है, पहला हमने बताया आपको क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेनम, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हिस्टोरिया प्लांटेनस। अब दूसरा हम बात करें तो लाइफ ऑफ ट्री, ठीक है, दूसरी बुक का जो उन्होंने नाम लिखा था वो है लाइफ ऑफ ट्री, लाइफ ऑफ ट्री, और तीसरी बुक का नाम है कॉज ऑफ ट्री, ठीक है, कॉज ऑफ ट्री, ठीक है। इस तरीके से थियोफ्रस्टस ने 3 बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेनस, लाइफ ऑफ ट्री, कॉज ऑफ ट्री, ठीक है। अब ये 3 बुक में से यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पुट अप होता है आप लोगों का कि किसी भी एक बुक का नाम दे दिया और पूछा किसने इस बुक को लिखा था, किस वैज्ञानिक ने इस पुस्तक को लिखा था, है ना, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, प्लांट का अध्ययन किसमें करते हैं, मतलब प्लांट की स्टडी किसमें करते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे इसमें से बनते हैं। फिलहाल आज की क्लास जो है आपकी बेसिक ही है, ठीक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिए, ठीक है। अब बात यहाँ पे प्लांट की खत्म हो गई, ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई एनिमल्स की, है ना, प्लांट की तो कंप्लीट हो गई भाई। अब एनिमल्स की बात करा जाए तो एनिमल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एनिमल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला किसमें डिवाइड किया गया, पहला किया गया एनेमा, ठीक है, एनेमा, ठीक है, ब्लैक से नहीं लिखते, दूसरे तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्या नाम था, एनेमा, और दूसरा, पहला एनेमा, ठीक है, और दूसरा
पहला एनेमा और दूसरा इनेमा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने दो भागों में से डिवाइड किया, एनेमा और इनेमा। अब यहाँ पे बात ये आती है भाई, एनेमा क्या होता है, इनेमा क्या होता है। तो एनेमा का मतलब होता है विदाउट आरबीसी एनिमल्स, है ना, विदाउट आरबीसी एनिमल्स, जिसमें आरबीसी नहीं होती। जिस एनिमल्स में आरबीसी नहीं होती, जिस एनिमल्स में रेड ब्लड सेल्स नहीं होता, वो एनिमल्स क्या कहलाता है, इनेमा कहलाता है। इनेमा क्या होता है, जिसमें आरबीसी होती है ना, विद आरबीसी। ठीक है, विद आरबीसी वो इनेमा, और एनेमा मतलब विदाउट आरबीसी, जिस एनिमल्स में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रुधिर कणिका नहीं होती है। ठीक है, नीचे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूरे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भाई जिस एनिमल्स में आरबीसी नहीं होती उसे क्या कहते हैं, एनेमा कहते हैं। जिसमें एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं उसे इनेमा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एनेमा को भी। ठीक है, इनेमा को भी हम लोगों ने अरस्तु ने इनेमा को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला ओविपेरा, ठीक है, पहला क्या हो गया, ओविपेरा भाई, इसे भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला ओविपेरा, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, यहां तक दिख रहा है भाई, यहाँ पे दूसरा विविपेरा, पहला ओविपेरा और दूसरा विविपेरा। सर नीचे नहीं दिख रहा है, इसे ऊपर लिख दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा विविपेरा। अब यहाँ पे बात आती है कि ओविपेरा और विविपेरा क्या होता है ना। तो ओविपेरा किसे कहते हैं, ओविपेरा मतलब कि जो क्या करते हैं, एग को उत्पन्न करते हैं, जो अंडे देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, है ना, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओविपेरा कहते हैं, है ना। एग लेइंग एनिमल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एग लेइंग एनिमल्स मतलब कि जो अंडे को देते हैं, है ना, जो बच्चों को उत्पन्न नहीं करते, जो अंडे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। उस मतलब एग लेइंग एनिमल्स को ही क्या कहते हैं, ओविपेरा कहते हैं। ये सारे जो रेपिटिस, है ना, जो भी रेपिटिस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओविपेरा होते हैं। जितने भी रेपिटिस वाले एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओविपेरा में आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं, ओविपेरा में आते हैं। उसके अलावा भी एम्फीबिया भी जो होते हैं, ठीक है, जो भाई एम्फीबिया, ठीक है, जो एम्फीबिया होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, वो भी ओविपेरा में आते हैं। ठीक है, अब विविपेरा क्या होते हैं, विविपेरा में जो होते हैं मदर्स बोर्न लाइव होते हैं। ठीक है, मदर बोर्न लाइव होते हैं, मतलब ममल्स है ना, ममल्स होते हैं। ठीक है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो है ना, जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो विविपेरा होते हैं। वो एनिमल्स विविपेरा होते हैं। जैसे कंगारू, है ना, वो क्या होते हैं, विविपेरा होते हैं। और ओविपेरा जो जितने भी आपके रेप्टिल्स है, एम्फीबिया है, वो सारे क्या होते हैं, ओविपेरा होते हैं। जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो अंडों को देते हैं, अंडों को उत्पन्न करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ओविपेरा होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लीनियस के बारे में कि उन्होंने द्विराम पद्धति, ठीक है, जो बताया। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको वही पॉइंट्स पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में जरूरी है। ठीक है, हम बहुत डीप में नहीं जाते, बहुत डीप
डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को 11th 12th नहीं पढ़ना, आपको बीएससी की एग्जाम नहीं देना, आपको टीजीटी पीजीटी वनडेस एग्जाम या क्वालिफाई करना है। तो उस लेवल से आपको पढ़ना है, आपको कोशिश करना है कि आप क्वेश्चन को पकड़िए कहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास, इसलिए मैंने बेसिक नॉलेज आप लोगों को बताया, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोगों को आगे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। सो आज की क्लास में हम लोगों ने इसलिए बात किया ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे कहाँ मिलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। कौन सी बुक लिखी थी थियोफ्रास्टस ने, ठीक है, कौन कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। और साथ ही जैसे कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है और एनीमिया क्या होता है, ठीक है। कौन से विदाउट आरबीसी एनिमल्स होते हैं, विद आरबीसी कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फादर ऑफ साइंस कौन से होते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी क्या होते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कौन, बायोलॉजी कौन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होते हैं, तो लीनियस, है ना, कार्लिनियस, ठीक है, पूरा नाम इनका कार्लिनियस है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जानी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेकर, और बहुत ही जल्दी ये टॉपिक आपको कवर होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास थोड़ी सी और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को टाइम दिया जाए, ठीक है, और आप अपनी टीजीटी पीजीटी की पूरी कोर्स कंप्लीट अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, एकदम आप टेस्ट सीरीज फुल नोट्स के साथ करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप सीपी स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, सीपी स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप आप जल्दी से डाउनलोड करिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, लिंक से डाउनलोड करिए, उसमें आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपकी क्लासेस चलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस कांटेक्ट नंबर में मिल जाएगी। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।